प्रयागराज में इस वक्त कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिन्हें लेकर संतों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है, तो कुछ ऐसे भी परिदृश्य सामने आ रहे हैं जिन पर आपत्ति भी ली जा रही है। और हमारे साथ ऐसे तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए श्री महंत, साथ ही साथ मध्य प्रदेश संत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अखिलानंद जी महाराज। उनसे सीधी यहाँ पर चर्चा करेंगे। महाराज श्री, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से किन्नर अखाड़े का नाम सामने आया है लगातार, अब तो और जैसे जैसे जो अपने स्नान निकलते जा रहे हैं इनके ऊपर प्रतिगा, तो ये किन्नर अखाड़े का वास्तविकता है क्या, शास्त्रगत क्या है ये किन्नर अखाड़ा? देखिए हमारे सनातन संस्कृति में मात्र 13 अखाड़े रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। अखाड़ा परिषद उनको मान्यता देती है और समस्त संत जन उनको मान्यता देती है। जहाँ तक किन्नर अखाड़े का सवाल आता है तो वो कोई रजिस्टर्ड अखाड़ा नहीं। हाँ, वो सन्यासी अखाड़े में एक विलय उसको किया गया था कि ठीक है भाई, आप सनातन संस्कृति का पालन अच्छे से करेंगे तो आप इसमें आके अपना भजन पूजन करिए, संत वृत्ति करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रास्ते चलते किसी को भी उठा के आपने महामंडलेश्वर बना दिया। अरे भाई, अभी अभी वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो जो ममता कुलकर्णी नाम की एक महिला है, वो दाऊद इब्राहिम की पार्टनर रही। ड्रग्स के केस उस पे अभी कुछ समय पहले तक जो है अभी भी खत्म नहीं हुए शायद, और उसके बाद अपने पूरे काले चिट्ठे को धोने के लिए आप संत का चोला ओढ़ के और उस संतों को बदनाम करने के लिए कि आप जो है महामंडलेश्वर, आप जानते क्या है महामंडलेश्वर के बारे में, ये महंत के बारे में? अगर आपको उनको करना था तो सन्यास की दीक्षा देते, 10-20 साल सेवा कराते। जब महामंडलेश्वर बनता है तो उसके पास पूरे क्षेत्र का मंडल होता है, तब वो महामंडलेश्वर बनता है। जब महंत बनता है तो उसके पास पूरे संभाग का मंडल होता है, तब उसको महंत बनाया जाता है। इन लोगों ने तो मजाक समझ रखा है सनातन संस्कृति को। अरे थोड़ा सा अगर आपको चिंदी दे दी तो आपने उसको सांप बनाना शुरू कर दिया। हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं संत समिति के माध्यम से कि इस प्रकार की घटनाएं, सनातन संस्कृति अगर आपको सम्मान दे रही है तो उस सम्मान का इस प्रकार से दुरुपयोग करके और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखा जाए तो एक बयान और यहाँ पर सामने आया, शंकराचार्य जी ने भी साफ तौर पर कहा कि किन्नर अखाड़ा है, ये तो कोई अखाड़ा ही नहीं है, उसमें भले ही ये पहुंच गई है। क्या लगता है आपको कि कहीं धर्म से मजाक हो रहा है क्या, जो शास्त्रगत बातें नहीं हो पा रही है? देखिए, जहाँ पूज्य शंकराचार्य जी महाराजों ने ये कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में शंकराचार्यों का बहुत सम्मान होता है, सभी संत उनका सम्मान करते हैं, सनातन संस्कृति सम्मान करती है। अगर उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसमें कुछ हमारे ही लोग इसको गोल मटोल करके अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के चक्कर में इस प्रकार के लोगों को प्रलोभन देके और उनको ऊंचे पदों पर आसीन करने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर सनातन संस्कृति के लिए गलत है। क्योंकि जब सनातन संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि आप पहले सेवा कार्य करिए, कोई सेवा कार्य, इन लोगों का कोई सेवा कार्य अगर कोई सामने हो तो बताइए। बार बार सेल्फी लेना, फोटो खिंचाना, इसके साथ डांस करना, साड़ी, हर कुछ कपड़े पहनना, ये कोई संत वृत्ति होती है? अरे संतों की वृत्ति तो होती है। आप आइए हमारे अखाड़ों में और देखिए सन्यासी संत लोग किस प्रकार से धुनी रमाते हैं, किस प्रकार से सन्यास की दीक्षा लेते हैं, किस प्रकार का तप करते हैं। इनका कोई तप अगर सामने आए हो तो आप बताइए हमें, और हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि आप करिए तपस्या और फिर हम भी आपके साथ में, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन ये नौटंकी, ये स्वांग रच के और आपने इसको नौटंकी का कारखाना बना लिया सनातन संस्कृति को। मैं समस्त शंकराचार्य जी महाराजों से, अखाड़ा परिषद से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इन लोगों का या तो बहिष्कार करिए या फिर इनको कठोर से कठोर दंड देने की कोशिश करिए, जो ये सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराज श्री, और देखा जाए तो आजकल बागेश्वर धाम महाराज का भी एक बड़ा इंटरव्यू वायरल है। कह रहे हैं कि धर्म की प्रवृत्ति बदल गई, कुंभ में आना यानी सेल्फी, वीडियो, रील्स वायरल करना, यही कुंभ हो गया है। क्या कहेंगे इस विषय में कि आप बहुत अलग धर्म कहाँ चला गया, आध्यात्म कहाँ चला गया? देखिए, जब महाकुंभ लगता है तो हमारे पूरे सनातन के लोगों की एक बड़ी आस्था होती है कि हम लोग कुंभ में जाएंगे, अनायास हमसे कोई गलतियां अगर हो जाएंगी तो हम वहाँ कुंभ स्नान करेंगे और वहाँ दान पुण्य करके, वहाँ भवन पूजन करके और उन तपस्वी संतों का दर्शन करके अपने पापों को धोएंगे। इसलिए कुंभ लगाया जाता है। मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं हमारे अखाड़ा परिषद से और समस्त संतों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से जो सेल्फी पॉइंट बना लिया, आप कोई भी आता है किसी के संत के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करेगा, महाराज जी यूं मुड़िए, महाराज जी यूं मुड़िए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात,
आपने कभी मोनालिसा को ले आते हैं, कभी कुलकर्णी को ले आते हैं, कभी एक को बाबा आजकल चले आ रहे हैं उनको ले आते हैं। अरे ये क्या मजाक का अखाड़ा बना रखा है? ये सनातन संस्कृति की धरोहर है, सनातन संस्कृति का अखाड़ा है। ये मजाक कोई नहीं, हमारा कोई संत इसको मजाक नहीं बनने देगा। और अगर किसी ने मजाक बनाने की कोशिश करी तो हमारा अखाड़ा परिषद उसको कठोर से कठोर दंड भी देगा, क्योंकि इस प्रकार से सेल्फी लेना ये हमारे संस्कृति में बिल्कुल लागू नहीं है। यहाँ महाकुंभ में आप आइए, उन तपस्वी संतों का दर्शन करिए जो कि निरंतर कई वर्षों तक हमारे बीच में, मैं कई संतों के ऐसे नाम आपको गिनवा दूंगा जो कि निरंतर 18 साल तक भर गर्मी में जो है धुनी तापते हैं, उसके बाद कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर 12 बजे तक हवन करते हैं, उसके बाद धुनी तापते हैं। उन संतों का दर्शन करिए, ये नौटंकी करना यहाँ आके बंद करिए, क्योंकि ये हमारा महाकुंभ है, हमारा सनातन का महाकुंभ है। ये हमारा जो जीवन आधार है उसका महाकुंभ है। हम सनातन संस्कृति का जो पालन करते हैं और अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, ये उसका महाकुंभ है। और आज जो लोग इस पर आघात करते हैं, मैं उनकी सख्ती से विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं अखाड़ा परिषद से और समस्त संतों से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और इनको दंडित करें। महाराज श्री, और एक बात यहाँ पर देखने को आती है कि जिस प्रकार से जो बयान तमाम सामने आ रहे हैं, एक और बयान बड़ा सुर्खियों में आ गया कि गंगा में लोग स्नान करने क्यों जाते हैं, सुना तो आपने भी होगा। लोग तो कहते हैं कि गंगा में स्नान करके हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। पाप तो मन से, यहाँ तो ये तन का स्नान होता है, अगर हम मन से करेंगे तो मन का स्नान भी होता है। गंगा में मात्र स्नान करने से और एक डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। आप सेवा करिए, सेवा कार्य करिए, सनातन संस्कृति को समझिए, संतों की मर्यादाओं को समझिए, सनातन धर्म को समझिए, हमारे धर्म ग्रंथों को समझिए और उसके बाद गंगा में आइए और स्नान करिए, तो तब आपके समस्त पाप धुल जाएंगे। आप सनातन संस्कृति को समझने की कोशिश करते नहीं है। आपने देखा कि यह स्नान कर रहा है, एक भेड़ चाल चलने की कोशिश। स्नान करना चाहिए, लेकिन उस तन्मयता से करना चाहिए, तन मन धन से करना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, उस गंगा मैया के प्रति समर्पण होना चाहिए। वो तो साक्षात मोक्षदायिनी माँ है, उस माँ के प्रति वो समर्पण होना चाहिए। कोई खिलवाड़ करने की चीज नहीं है और कोई आम कोई नदी नहीं है कि आपने जाके स्नान कर लिया। उस गंगा मैया के प्रति उस श्रद्धा से आप स्नान करिए, तब देखिए आपका कैसा कल्याण नहीं होता। अंतिम प्रश्न महाराज श्री की, कल जो था देखा गया कि एक सनातन धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर जी के माध्यम से बुलाई गई, संत काफी वहां पर उपस्थित रहे, लेकिन उसके प्रस्तावों पर अगर हम चर्चा करें तो सबने एक स्वर से बोला कि देश का विभाजन तो जातिगत आधार पर हुआ, तो जिन्हें सनातन बोर्ड से नफरत और बक्स बोर्ड से प्यार है वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। कईयों ने तो ये तक कहा कि शस्त्र उठाने की आवश्यकता और इन्हें खदेड़ने की आवश्यकता है। देखिए, जब कल धर्म संसद हुई तो पहले मेरा सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए, हमें जब इस प्रकार की धर्म संसद हो तो सभी को एक स्वर में बात करना चाहिए, एक छतरी के नीचे आके बात करना चाहिए, अपने समांतर रूप में बात करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी उस बात की भी कमी रही। लेकिन हम देवकीनंदन ठाकुर जी की सराहना इसलिए करते हैं कि उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग रखी। वो उस बोर्ड की मांग रख रहे हैं कि जैसे कि आप ये तिरुपति के मंदिर में जाइए, पूरी सरकार उस मंदिर की दक्षिणा से चल रहा है। अरे हिंदुओं का पैसा है, उसमें हिंदुओं के कार्य होना चाहिए, सनातन धर्म के कार्य होना चाहिए, इसलिए सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। रही वक्फ बोर्ड की बात, तो वक्फ बोर्ड ये कहता है कि जहां गंगा मैया का यहाँ कुंभ लग रहा है वो जमीन भी वक्फ बोर्ड की। अरे भाई, पहले गंगा मैया आई थी या आप पहले आए थे? पहले तो उस पर सवाल खड़ा किया जाए। और दूसरी बात ये रही कि पूरे भारतवर्ष में ये 10वीं शताब्दी के बाद ये आक्रांताओं के रूप में आकर इन्होंने जमीनों को हड़पा, पूरे हिंदुस्तान को हड़पा, पूरा हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, लोगों का धर्मांतरण कराया, अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड हमारा, और वक्फ बोर्ड तो कुछ करता नहीं। करोड़ों एकड़ जमीन आपने दबा के रखी है, आप जिस जमीन पे हाथ रख देते हो। अभी एक मौलाना कह रहे थे, उनको शर्म आना चाहिए, वो हमारा जो है हमारा पवित्र तीर्थ है बद्रीनाथ में, कि वो बदरुल हसन वहां हुए थे, वो तो हमारा है। अरे तुम्हारा बाप का नहीं है, वो जो है हिंदुओं का है, और ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये भारत भूमि हिंदुओं की है। और ये हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और काबुल कंधार तक हिंदुस्तान की सीमाएं थी। जो कि जब, और अगर जो मुसलमान ये चाहते हैं कि इसका बंटवारा फिर से हिंदुस्तान का तो तुमको जब बंटवारा हुआ तो गलती से तुम्हें पाकिस्तान दिया गया था, जो तुम्हें हजम नहीं हो पा रहा है, और वहां तुम खुद लड़ मर रहे हो।
ये मान के चलिए कि अगर हिंदू हिंदुस्तान में या हिंदू दूसरे देश में ना हो तो तुम्हें रोटी नसीब नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ साफ तौर पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन साफ यहाँ पर यही कहना है कि जिस प्रकार से कल सनातन धर्म संसद की गई और उसमें यह प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया कि जिन्हें बकवोट से प्यार और जिन्हें सनातन वोट से नफरत, वो निश्चित तौर पर बकवोट की विरासत को अपनाते हुए भारत की सीमा से कहीं और चले जाए। और इसके अलावा यह भी साफ कह दिया है कि ये जो किन्नर अखाड़ों के साथ जो सेलिब्रिटीज जो यहाँ पर आ रही हैं मेकअप लेके, जो अपने फोटो सेल्फीज को लेकर लगातार वायरल कर रही हैं, यह कोई आपका स्टूडियो या फिल्म नहीं, प्रयागराज कुंभ है, पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, तपोभूमि है। यह भी चेतावनी दी है कि साफ तौर पर यहाँ रहना है, धर्म के हिसाब से रहना होगा और शास्त्रगत चलना भी होगा। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूरॉन.com, प्रयागराज।